देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पैसों की गुत्थी से लेकर ड्रग्स का एंगल भी इस केस को अलग मोड़ दे रहा है। अब सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि ड्रग्स मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के पूर्व मैनेजर सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को एनडीपीएस के सेक्शन 20B, 28, 29 और 27A के तहत गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी की टीम शौविक चक्रवर्ती का लैपटॉप और कई अन्य दस्तावेज सीज कर चुकी है। शौविक और सैमुअल को एनसीबी शुक्रवार सुबह अपने साथ ले गई थी। दोनों से पूछताछ की जा रही थी। दरअसल एनसीबी को जांच में शौविक और सैमुअल मिरांडा के ड्रग्स डीलरों के साथ तार जुड़े होने के सबूत मिले थे। इसके अलावा एजेंसी की दूसरी टीम सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर की तलाशी लेने पहुंची थी, जिसके बाद उसे भी घर से पूछताछ के लिए जांच एजेंसी अपने साथ ले गई। बता दें, सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने शौविक और सैमुअल के घर से कुछ हार्ड ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी कब्जे में लिए हैं। यहाँ बता दें कि 1 सितंबर को एनसीबी ने मुंबई से जैद विलात्रा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में पता चला कि वो बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा के टच में था। ये दोनों लोग शौविक चक्रवर्ती के संपर्क में थे। एनसीबी को इन दोनों के साथ शौविक की बातचीत को पुख्ता करते हुए इनके बीच चैट्स मिले। एजेंसी के सूत्रों के हवाले से पता चला था कि 20 साल के जैद विलात्रा ने शौविक और मिरांडा को कैनबिस सप्लाई की थी। यहाँ आपको बता दें कि शुक्रवार शाम 7 बजे तक एनसीबी के द्वारा 5 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है और अब शौविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये सभी गिरफ्तारियां एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई हैं, जिसमें 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस पूरे मामले में ड्रग्स खरीदारी के 12 ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड एनसीबी के पास हैं। यहाँ आपको बता दें, बासित ने अपने बयान में बताया था कि ड्रग्स की खरीद के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता था। इधर आज एक नई सच्चाई उभर कर सामने आई। ड्रग्स के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए रिया चक्रवर्ती के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल शौविक चक्रवर्ती किया करता था। ड्रग्स चैट में ये सामने आया है कि शौविक चक्रवर्ती अपने दोस्त को 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ड्रग पेडलर्स का नाम और पता बताया था और अब रिया चक्रवर्ती का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की वजह से रिया चक्रवर्ती भी एनसीबी के सीधे निशाने पर आ चुकी हैं। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को समन जारी कर दिया है और अब रिया की गिरफ्तारी किसी भी वक्त होनी तय है। उम्मीद है कि शनिवार को ही पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई और ईडी भी शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है। ईडी अधिकारियों ने बताया था कि शौविक से उसके निजी कारोबार, आय, निवेश, बहन रिया चक्रवर्ती और सुशांत के साथ वित्तीय सौदों को लेकर पूछताछ की गई थी। इस बीच आपको बता दें कि भाई की गिरफ्तारी से रिया चक्रवर्ती घबरा चुकी है और अब रिया कोर्ट जाने की तैयारी में है। रिया शनिवार को अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट जा सकती हैं। अपने भाई की गिरफ्तारी से रिया पूरी तरह से डर चुकी हैं। इधर आज शुक्रवार को सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा कि 2019 के पहले सुशांत को कोई भी ट्रबल नहीं था। सुशांत को जो भी ट्रबल शुरू हुआ वो रिया के उसके लाइफ में आने के बाद शुरू हुआ था। इलनेस की जो बात है वो अगर मान लीजिए कोई स्ट्रे इंसिडेंट कभी किसी को होता है तो उसका इलनेस नहीं कहलाएगा। 2019 तक उसको कोई ट्रबल नहीं था। उसकी जो भी ट्रबल स्टार्ट हुई 2019 के बाद स्टार्ट हुई, रिया उनके आने के ज़िंदगी के बाद स्टार्ट हुई, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी आपको सबको कहा है। इसलिए जो जब से रिया उनके ज़िंदगी में आई तब से घबराहट उनको होती थी, जिसको एंग्जाइटी समझ के परिवार उनको जब भी कुछ मदद कर सकता था करता था। उसके अलावा कोई वो डिप्रेशन में है या बाइपोलर है, ऐसा कोई एविडेंस परिवार के पास नहीं था, ना ऐसा परिवार को कभी किसी ने बताया। और जहाँ तक परिवार का, फैमिली वालों का मामला है, उनका कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था एटलीस्ट 2019 तक। अगर कोई उनको ड्रग दिया जा रहा हो, उसके वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई और वजह से कोई उनका मेंटल स्थिति में कोई गिरावट आई हो, तो कभी भी रिया चक्रवर्ती ने परिवार के साथ कन्फाइड नहीं। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद एक तरफ जहां अब गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं शुक्रवार को मुंबई से एक हैरान करने वाली खबर भी सामने आई। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत में जुबानी जंग जारी है।
मुंबई को लेकर दिए कंगना रनौत के बयान पर संजय राउत ने कहा कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र के ऐसे दुश्मनों को खत्म किए बिना नहीं रुकेगी। दरअसल कंगना रनौत ने शुक्रवार को कहा कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना के इसी बयान का जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है। जिनको ये मंजूर नहीं वो बताएं उनका बाप कौन है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र के ऐसे दुश्मनों को खत्म किए बिना नहीं रुकेगी। हम लोग धमकी बिमकी नहीं देते, सबको मालूम है। धमकी, इशारा ये हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, अगर हमको एक बात कोई अच्छी नहीं लगती तो हम बोल देते हैं, सड़क पर उतरेंगे ज्यादा से ज्यादा। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है। ये जो कंगना बोल रही है, ये लड़की, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को बदनाम करने की साजिश है। मुंबई शहर असुरक्षित है, मुंबई शहर में ये है, मुंबई में ये है, इस प्रकार का माहौल बनाकर मुंबई को पूरे विश्व में बदनाम करने की साजिश चल रही। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग ये शुरू क्यों हुई, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कंगना रनौत ने गुरुवार को संजय राउत को जवाब देते हुए कहा था कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुंबई वापस न आने के लिए कहा है। पहले मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। आखिर मुंबई पीओके जैसा क्यों महसूस कर रही है। कंगना ने कहा था कि उन्हें फिल्म माफिया से ज्यादा शहर की पुलिस से डर लगता है। बता दें कि कंगना रनौत ने ट्वीट किया कि मैं देख रही हूं कई लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना ने आज एक के बाद एक कई ट्वीट किए। कंगना और संजय राउत के जुबानी जंग के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी उतर आए। अनिल देशमुख ने कहा कि कंगना को मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक तरफ पूरी शिवसेना तो दूसरी तरफ अकेले कंगना। कंगना का आज महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया। शिवसेना की महिला ब्रिगेड की तरफ से कंगना रनौत के पोस्टर्स जलाए गए, फाड़े गए। कंगना के पोस्टर्स पर जूते चप्पलों से मारा गया। कंगना के पुतले तक भी जलाए गए। ऐसे में कंगना के समर्थन में भी कुछ लोग सामने उतर गए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चीफ रेखा शर्मा और रामदास अठावले कंगना के समर्थन में सामने आए। रेखा शर्मा और रामदास अठावले ने क्या कहा है उसे हम आपको सुनाते हैं। किसी भी ट्वीट में ऐसा नहीं लगा कि वो देशद्रोही हैं या किसी इंसान के अगेंस्ट उन्होंने थ्रेट किया है, और ऐसे में कोई भी कुछ भी कह सकता है। इससे यही नहीं, हम महिलाओं को जो कहते हैं ना मुंह बंद रखो, ये विचारधारा सामने आती है शिवसेना के नेताओं को कि महिलाओं को सह नहीं सकते वो अगर वो आजादी से बात कर रही हैं। तो मैं इसलिए नहीं देख रही हूँ, ये सेलिब्रिटी है, ये किसी को भी अगर ये ऐसा थ्रेट आया होता तो एनसीडब्ल्यू ऐसे ही एक्ट करता। और सेलिब्रिटी के लिए या अलग से कोई वो नहीं है कि राइट्स नहीं है, ये सबके राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं। आपने एक महिला को थ्रेटन किया इसलिए एनसीडब्ल्यू एक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन फ्रॉम ANI दैट प्रताप सरनायक हु इज MLA फ्रॉम शिवसेना, he is threatened Kangana Ranaut and said that she will be beaten, her legs will be broken if she enters in Mumbai. These are highly objectionable statements. I am going to take suo moto and writing to DGP to immediately arrest this person who is dangerous for the society and who is giving threat to a woman. The states are
for everyone, Maharashtra is part of India, and any Indian can go there, and nobody has the right to threaten to another person. मुंबई जो है क्या वो पीओके हो गया है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के सवाल किया है, कैसे देखते हैं? हाँ, मतलब कंगना रनावत सुशांत के केस में सही बयानबाजी कर रही है और शुरू जो उन्होंने जो सही बातें रखने की कोशिश की है, तो संजय राउत हमारे मित्र ही है, वो शिवसेना के लीडर भी है, प्रवक्ता भी है, सामना के संपादक भी है। तो मुझे लगता है कि भाई अगर उन्होंने धमकी दी होगी तो ये बात अच्छी नहीं है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने धमकी दी क्या ना नहीं थी, लेकिन कंगना रनावत का अगर कहना है कि भाई संजय राउत ने धमकी दी थी, तो ऐसी धमकी देना बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो ये बोल रहे कि भाई ये क्या जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है क्या? जिस तरह आतंकवादी वहाँ आकर धमकी देते हैं, उसी तरह मुंबई क्या जम्मू एंड कश्मीर बन गया है क्या? इसी तरह का सवाल जो उन्होंने उठाया है, इसमें बहुत बड़ा अर्थ है। और संजय राउत ने इसी तरह की बातचीत करना ठीक नहीं है। मुंबई छोड़कर तुम जाओ, इसी तरह की बयानबाजी अगर उन्होंने की होगी तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये धमकी देने का काम है और इसलिए मैं संजय राउत के बयान का मैं विरोध करता हूँ। और कंगना रनावत के साथ हम सब लोग हैं, सुशांत के केस में उनकी फैमिली के साथ हम सब लोग हैं। इसकी इंक्वायरी ठीक ढंग से होनी चाहिए। इनकी इंक्वायरी चल रही है और कंगना रनावत को धमकी देना बिल्कुल ठीक नहीं है।